Hello everyone, in this video we're going to map the continent of Australia. So take out your atlas and start mapping. Alright, let's begin. Right, so first let us look at some states of Australia. सबसे पहले है Western Australia. सबसे important city यहाँ पर है Perth. Then this is the Northern Territory. Important city is Darwin. This is Queensland. Important city is Brisbane. ये है न्यू साउथ वेल्स. इंपॉर्टेंट सिटी इज सिडनी. यहाँ पर आप एक छोटा सा रीजन देख सकते हैं. दिस इज फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ऑफ कैनबरा. सो कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नाउ दिस इज द स्टेट ऑफ विक्टोरिया. इंपॉर्टेंट सिटी हियर इज मेलबर्न. एंड दिस इज टेस्मानिया. Important city is Hobart, and this is South Australia. Important city is Adelaide. अब आपने नोटिस किया होगा that almost all the important cities are on the coastal line of Australia. इसका रीज़न ये है कि जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज़ प्रिडोमिनेंटली डेजर्ट या टेरेन रीजन है, इसलिए सेटलमेंट्स जो हैं वो कोस्टल लाइन पे हैं. अब इन सिटीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट सिटीज़ एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज़ कंसर्न्ड. इसको याद करने का तरीका ये है. लेट्स से दिस इज ब्रिस्बेन बी एस, कैनबरा सी, मेलबर्न एम, एडिलेड ए, पर्थ लेट्स से पी एच एंड देन डार्विन. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी एस सी एम ए पी एच डी, बी एस सी एम ए पी एच डी. इसको ऐसे याद किया जा सकता है. ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ एंड डार्विन. अब एच में यहाँ पर होबार्ट काउंट नहीं किया है तो उसको याद रखना. राइट, सो नाउ लेट अस लुक एट द फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सबसे पहले सराउंडिंग वाटर बॉडीज को देख लेते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में इंडियन ओशन है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में सदर्न ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है. दिस इज द टिमोर सी, दिस इज द कोरल सी एंड दिस इज द टेस्मैन सी. Now this is the Gulf of Carpentaria, this being the Torres Strait. This is the Bass Strait. ये है Spencer Gulf. And this is the Great Australian Bight. यहाँ पर कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं, इनको हम बोलते हैं आर्किपेलागो ऑफ रिकर्शे. दिस इज द गिलविंग चैनल. अब ये जो बे है इसको बोलते हैं शार्क बे. एंड फाइनली दिस गल्फ इज द जोसेफ बोनापार्टे गल्फ. Now you must know that this is the Great Barrier Reef. This is one of the most important physical features in Australia. सबसे important इसलिए है क्योंकि ये कोरल रीफ बहुत ही रिच हैं इन डाइवर्सिटी और यहाँ की कोरल स्पीचीज़ अभी बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड हैं, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिबेट चल रही है एज टू हाउ टू सेव दीज स्पीचीज़, दीज कोरल स्पीचीज़. अब एक जगह जो आपको पता होनी चाहिए नियर ब्रिस्बेन, इट इज़ गोल्ड कोस्ट. अब ये गोल्ड कोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस इज़ द वेन्यू फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2018. राइट, सो दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स पता होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में. द फर्स्ट वन इज रिवर डार्लिंग एंड द सेकेंड वन इज रिवर मुर्रे. अब मुर्रे रिवर आप देख सकते हो, इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स. राइट, सो वाटर बॉडीज हमने देख ली हैं. अब डेजर्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में. द फर्स्ट वन इज द ग्रेट सैंडी डेजर्ट. देन दिस इज द गिब्सन डेजर्ट
And finally, this is the Great Victoria Desert. So north to south, सबसे पहले Great Sandy Desert in Western Australia, फिर Gibson Desert and then the Great Victoria Desert. So ये पूरा region desert region है in Western Australia. Northern Territory में इधर है Tanami Desert. And this region is the Simpson Desert. अब डेजर्ट के बाद हम देखते हैं माउंटेन रेंजेस. सबसे पहले आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया. ये एक रीजन है जिसकी वजह से सेंट्रल रीजन में काफ़ी डेजर्ट्स हैं, क्योंकि हमने एल नीनो वाली वीडियो में देखा था कि कैसे इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है. एंड दिस फॉर्म्स एज अ डिवाइड. ये इसका विंडवर्ड साइड है और ये लीवर्ड साइड है. लीवर्ड साइड होने की वजह से इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए ये थोड़ा डेजर्ट टाइप रहता है. Also, one more thing that I must tell you that Australia does not have any young fold mountains. यहाँ पे कोई young fold mountains नहीं है. ज़्यादातर जो यहाँ पे mountain ranges हैं they are of Hercynian type. कुछ लोग confuse हो जाते हैं कि यहाँ पर Australian Alps हैं. अब Alps सोच के लोग समझते हैं कि ये young fold mountains हैं, लेकिन यहाँ पर Alps जो लिखा हुआ है इससे confuse नहीं होना. Australian Alps are Hercynian type. हाँ, न्यूजीलैंड में Southern Alps हैं, they are young fold type. Right, so this is the Great Artesian Basin. Great Artesian Basin में बहुत सारे Artesian wells मिलते हैं. And this is the Grey Range. Now this is the Flinders Range. And this being the Eyre Peninsula. अब Eyre Peninsula along with this region which is known as the Arnhem Land is famous for uranium. अब इन दो जगह पे यूरेनियम बहुत ज़्यादा मिलता है and that is why Australia is one of the biggest producer and exporter of uranium. Right, so this is the Musgrave Range. This is the McDonnell Range. अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हमें देखना है किम्बरले प्लेटो. दिस पोर्शन इज नोन एज डैम्पियर लैंड. उसके बाद हमें देखने हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस. सबसे पहले है चिचेस्टर रेंज एंड देन दी हैमर्सले रेंज. और तीसरी रेंज है इधर जिसका नाम है डार्लिंग रेंज. अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है, डार्लिंग रेंज इधर है और डार्लिंग रिवर इधर है. तो ईस्टर्न साइड में डार्लिंग रिवर है इन द स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न साइड में डार्लिंग रेंज है इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. राइट, सो दीज आर द नुलारबार प्लेन्स. अब नुलारबार प्लेन्स एंड दिस रीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर वीट प्रोडक्शन. और हाँ, इस रीजन में कोल भी काफ़ी मिलता है, मोस्टली एंथ्रासाइट कोल. अब ऑस्ट्रेलिया गोल्ड की प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है. 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स आर माउंट मैग्नेट एंड कालगूरली. ये दोनों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी गोल्ड माइंस हैं. अब माउंट मैग्नेट का नाम माउंट मैग्नेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आयरन डिपॉजिट्स भी ज़्यादा हैं, जिससे कंपस की रीडिंग भी गलत आ जाती है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज माउंट मैग्नेट. ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली यूरेनियम और गोल्ड के डिपॉजिट्स पता होने ज़रूरी हैं. एटलीस्ट ये तो पता होने बहुत ज़रूरी हैं. तो हमने देख लिया गोल्ड के 2 इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स इधर हैं, माउंट मैग्नेट और कालगूरली. और यूरेनियम के लिए आयर पेनिनसुला एंड आरएम लैंड. आरएम लैंड में कैथरीन नाम की जगह है जहाँ पे यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा मिलता है. अब ऑस्ट्रेलिया में एक और ख़ासियत है कि यहाँ पे 3 टाइप के क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं. मेलबर्न वाले रीजन में मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिलता है. एडिलेड और पर्थ में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है. और डार्विन बहुत फेमस है फॉर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इंडिया जैसा यहाँ पर बारिश का और क्लाइमेट का प्रोसेस रहता है. ये आपको याद होना ज़रूरी है. राइट, सो दिस वॉज द मैपिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो. कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section.
टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।